गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम है नरेंद्र। आप देख रहे हैं पहाड़ी फूड ब्लॉगर। आज बहुत ही ज़्यादा दिनों के बाद, एक्चुअली करीब 4 या 5 दिनों के बाद मैं कैमरा पकड़ रहा हूँ। काफ़ी ज़्यादा अलग फीलिंग आ रही है। और हुआ ये बीते कुछ दिनों में कि पता नहीं मेरे अंदर से वो फीलिंग नहीं आ रही थी कि मैं व्लॉग करूँ, और थोड़ा ज़रा सीन शॉट कुछ अलग भी हो गया था, तो इस वजह से मैं कैमरा भी नहीं उठा पाया, ना कोई वीडियो वगैरह शूट हुई, कुछ भी नहीं हुआ। अभी न्यूज़ ये है सिर्फ कि वापस ही जा रहा हूँ मैं अब श्रीनगर गढ़वाल अपने शहर में, और गांव कम्प्लीटली, गांव से मतलब सारा सामान सारा बांध दिया है। और ये हम पहाड़ियों की पहचान होती है कि हमारे पास एक कट्टा ज़रूर होता है जिसके अंदर घर की कुछ चीज़ें ज़रूर होती है, चाहे वो सब्जी हो या फिर कुछ बना के भेजा हो मम्मी लोगों ने। तो और ये पसीना के साथ पानी का मिक्सचर देख सकते हैं, क्योंकि मैंने अभी मुँह धोया, ऊपर से आते हुए बहुत ज़्यादा थक लग जाती है, पसीना पड़ता है बहुत ज़्यादा। झूठ बनी ना हो गया। और ख़ास बात यह है कि मेरे साथ किसनी महोदय, किसनी जी और क्रिस सिंह जी हमारे साथ जा रहे हैं, और इनका काम है देवप्रयाग में, तो ये मेरे को भरपूर तक छोड़ देंगे जहाँ पे मैं जाता ही हूँ भरपूर तक, और उसके बाद डायरेक्ट गाड़ी पड़ती है सीधे श्रीनगर गढ़वाल को। तो ये है सीन। अब खुशखबरी ये है कि भाई आप लोगों को अब दिखेंगे बहुत सारे ऑल वेदर वाली वीडियोस, बहुत सारे रेलवे वाली वीडियोस, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर वाली वीडियोस। जैसे कि मुझे अपने फीडबैक्स में मुझे पता लगा कि आपको जो है ऐसी कुछ वीडियोस बनानी चाहिए कि जो लोगों को ज़्यादा नॉलेज दें, तो अब मैं उसी तरफ शिफ्ट कर दूंगा ज़्यादा से ज़्यादा, और अब काफ़ी अच्छे टाइमिंग से वीडियोस वगैरह आती रहेंगी। घर के व्लॉग्स भी चलते रहेंगे, कहीं कहीं घूमने जाना होगा उसको भी डालता रहूँगा, कोई बढ़िया टेंपल होगा, कोई बढ़िया हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट होगा, हिस्टोरिकल प्लेस होगा, हिस्टोरिकल जगह होगी, उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। और टाइम लगेगा तो हमारे कृष्ण महोदय जी भी हमारे साथ जाएंगे। मेरे से पहले किसी ने बोला था कि आप वहाँ के आसपास के मंदिरों में जाओ और कृष्ण सिंह को साथ में ले जाना, क्योंकि ये कंटेंट है। मजाक कर रहा हूँ, कंटेंट नहीं है, बहुत अच्छा लड़का है। वही तो मतलब ये भी मजाक कर रहा हूँ, सब अच्छे कोई बात नहीं। पूरे तो देवराग मेरा बराबर चरित्र किसी का नहीं है, ध्यान रखना। बस इसने वो लाइन बोली थी ना, पूरे देवराग में से बढ़िया चरित्र किसी का नहीं है, तो एक्चुअली में ये गलत है, ये सही है। तो अभी न्यूज़ ये थी कि जो वो है आपका गार्ड यानी कि बागेश्वर पे, वहाँ पे रोड टूटी हुई है, कल टूट गई थी और कल से पूरी रात भर बंद रही, और अभी मुझे पता लगा कि शायद वहाँ पे खुल सकता है, तो हो सकता है कि वहाँ से बढ़िया सीन रहे, और जैसे भी रहेगा मैं आपको वीडियोज़ में बताते रहूँगा। तो अब सीधे मिलते हैं आपको भरपूर पे। तो यहाँ से हमारी स्टार्ट होती है जर्नी। ये देखो कितना सारा सामान लादा हुआ है, आगे भी पीछे भी, आगे भी ये बैग है। और स्कूटी वगैरह की यही फायदे हैं, बाइक में बिल्कुल भी नहीं ले जा पाता इतना सारा। तो चलो अभी नीचे पे पहुँच चुका हूँ मैं, जहाँ पे भरपूर का एरिया है, और यहाँ से जो ये वाली रोड है नेशनल हाईवे 7 यानी कि 58 लाइव। तो अंकल जी ने अभी आइडिया दिया कि लाइव चलाओ, कि वहाँ के जो एक्चुअली क्या हो रखा है, यहाँ से करीब 2 किलोमीटर के बाद पे एक बहुत बड़ा पैच है, एटलीस्ट कंप्लीट जैसे इतना लंबा पैच है ना, इससे ज़्यादा लंबा पैच है, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब वहाँ पे समस्या हो रखी है। और परसों मैंने जो वो घुड़दौड़ी वाली वीडियो डाली थी, तो उसमें भी दिख गया था वो, क्योंकि वहीं पे उस टाइम पे कुछ लैंडस्लाइड वगैरह हुआ था, तो उसी जगह पे रुका है। पूरी की पूरी जो ट्रैफिक है वो ऐसे स्टॉप हो रखी है, देखो ट्रक्स वगैरह सारे पीछे वगैरह ऐसे खड़े हो रखे हैं, और पूरी लंबी लाइन लगा के। और जो इस टाइम पे ट्रैफिक है वो ऊपर से डाइवर्ट कर रखा है चंबा नरेंद्र नगर वाली रूट से, तो क्योंकि यहाँ पे कल से बंद है, कल रात से बंद। तो अभी गाड़ी वाड़ी मेरे पे कुछ नहीं है, और पता नहीं क्या होता है, कब तक मिलती है गाड़ी, देखते हैं ये। तो यहाँ पे मेरे को करीब 45 मिनट्स हो चुके हैं, और अभी तक कोई भी जाम का जो लैंडस्लाइड है उसको अभी क्लियर नहीं किया गया है। तो 45 मिनट्स हैव बीन कम्प्लीटली वेस्टेड, और अब देखते हैं क्या होता है। तो करीब 4 घंटे वेट कराने के बाद जो जाम था वो खुला, और एक्सकेवेटर्स वगैरह ने काफ़ी ज़्यादा क्लियर कर दिया था, और ताकि जो ट्रैफिक है वो मूव कर सके। अभी मैं बैठा हूँ ट्रक में, और ये ट्रक जा रहा था श्रीनगर, क्योंकि ये मेरे पहचान के कुछ बंधु लोग मिल गए थे, तो उन्होंने बोला कि हम भी जा रहे हैं तो आप भी चलिए। तो अभी यहाँ पे कंप्लीट देखो सिनेरियो कि कितना ज़्यादा भयंकर हो रखा था, और क्यों यहाँ पे पूरे कंप्लीट 1.5 दिन से बिल्कुल ट्रैफिक एकदम रुक सा गया था। तो अभी आप इस वीडियो में देख सकते हैं जो है रोड ब्लॉक हो रखी है, आप बड़ी मुश्किल से बोल लीजिए, आप देखिए रहे यहाँ पे, और साथ ही ट्रक वाले भैया की भी ब्लॉगिंग देख लो आप। पूरा जाम लगा हुआ है, सब यहीं फंसे हुए हैं, खाना तक यहाँ पर खाने की कोई वो नहीं है, पूरा जाम लगा हुआ है। सो एवरीवन, ये थी वो जगह जहाँ पे मैं बोल रहा था, यहाँ पे बहुत ज़्यादा खतरनाक सीन हुआ रहता है, और पिछले 3 दिन से करीब ये बिल्कुल ऐसी सिनेरियो है, कुछ जो प्रोग्रेस है बिल्कुल भी नहीं हो रही है। और यहाँ पे मैं पहले भी एक बार 5 घंटे फंस चुका हूँ, एटलीस्ट 5 घंटे फंस चुका हूँ, भयंकर ही है ये पहाड़।
ये कंप्लीट है। परसों भी आया था मैं, परसों भी पत्थर गिर रहे थे ऊपर से, एक ट्रक पे लगी हुई थी, आपने पिछली वाली वीडियो में देखा होगा। और सारे ट्रक्स वगैरह सारे लगे हुए हैं इधर। और ये अभी खुल रहा है करीब 1.5 दिन के बाद। बहुत सारी परेशानियां लोगों को यहाँ पे झेलनी पड़ रही हैं, वो बात आप देख सकते हैं। लाइनें बिल्कुल ख़तरनाक ही हैं। और उधर की तरफ से जो ट्रक्स हैं सारे, और जगह के बारे में बता देता हूँ। शिव मंदिर है बागेश्वर में, जिसको गाड़ बोलते हैं। देवप्रयाग से करीब 5 किलोमीटर पहले और 3 धरा से 2 किलोमीटर बाद। और अभी मैं एक ट्रक में बैठा हूँ और श्रीनगर की तरफ जा रहे थे, पर देखते हैं क्या होता है। ज़्यादा कल ने वो जो मैं रोड में था आपको, यही टूट रखा था, यही टूट रहा है ये वाला। इसके बाद भी है एक जगह पे सामने अब गाड़ी वो साथ जाओ, अब ओह माय गॉड, देखो ये जगह देखो भाई साहब, इसको देख कितना डर लग रहा है। ऊपर से पता नहीं कुछ भी आ जाए। ये पत्थर यहाँ पे ज़्यादा फिसलते हैं, इस वजह से बहुत ही ज़्यादा समस्या और दिक्कत जो है वो इस वाली जगह पे हो ही जाती है। मिट्टी बड़ी अनस्टेबल टाइप की है। सिंगल गाड़ी करके निकाल देगा ड्राइवर। तो ऐसा नहीं है, कुछ लोगों को घुसा दे रहा हूँ, जाने के तैयार है। बारिश में ही आ रहा है ये सारा। तो ये है वो ख़तरनाक जगह लगा लो, मतलब ऊपर से वहाँ उस वाले टॉप से होके सारा मलबा आ रहा है। पुलिस वाले भी इधर ही खड़े हो रखे, बस देखे जा रहे हैं क्या हो रहा। ये देखो, अरे गजब भाई साहब। यहाँ पे मतलब चलने में इतना ज़्यादा खतरनाक डर का सामना है, वो से मुझे लग रहा है यहाँ से जब पूरा मलबा आया होगा तो सारा रोड कम्प्लीटली दबी होगी। और ये है मलबा, देखो कितने ऊपर से आ रहा है। जाने में ही भलाई है। और भीड़ देख सकते हैं आप कितनी ज़्यादा खतरनाक हो रखी है यहाँ पे। सबके सब इंतज़ार में हैं कब खुले, और हो गया पार। पर अभी जाम की लंबी लाइन देख लो, कितनी ज़्यादा गाड़ियों का जो है सिनेरियो बिल्कुल ठप हो चुका है इधर। इन ट्रक्स की लंबी कतार से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा भयंकर सिनेरियो इस टाइम पे हो रहा होगा, उस जो पूरा लैंडस्लाइड है उसकी वजह से। और अभी हम पास हो रहे हैं पंतगांव के गधेरे से, जहाँ पे कि कॉजवे बना हुआ है और ये हमेशा ही प्रॉब्लम में रहता है। मैंने कई बार अपनी वीडियोज़ में इसे दिखाया हुआ है। और लेकिन अभी जो कल बारिश हुई थी, कल परसों की बारिश हुई थी, उससे यहाँ पर ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं हुआ। और बगल में आप ये जो पुलिया देख सकते हैं, इसका भी काम चल ही रहा है, उस तरीके से तो नहीं चल रहा है। तो पहले इस जगह को पास करते हैं, उसके बाद आपसे बात करते हैं। तो ये जो सारी समस्याएं हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ आपके देवप्रयाग तक ही सीमित हैं। इसके बाद में कोई भी आपको मेजर ऐसा बड़ा कुछ लैंडस्लाइड देखने के लिए नहीं मिल रहा है करंट में। और अगर कल परसों बारिश होती है तो तब कुछ नहीं कह सकते, शायद हो जाए। और अभी हम देवप्रयाग पहुंचने वाले हैं। पहले पड़ता है पेट्रोल पंप, और आप सामने नज़ारा देख सकते हैं देवप्रयाग बिल्कुल आपके आंखों के सामने।
तो देवप्रयाग से और श्रीनगर के बीच में पड़ने वाला सबसे बड़ा जो डेंजरस जगह है वो है आपका देवप्रयाग के बगल में पड़ने वाला हेयरपिन बैंड। इस बैंड के बारे में बहुत सारी रिक्वेस्ट मैं पाता रहता हूँ कि आप इस बैंड की प्रोग्रेस दिखाइए, और अभी आप करंट देख सकते हैं इसकी प्रोग्रेस। बिल्कुल भी कुछ नहीं हुआ है। कुछ टाइम पहले मैंने देखा था एक वीडियो में, काफ़ी सारा मलबा जो है वो ऊपर से आया था और उसने रोड कम्प्लीटली ब्लॉक कर दी थी। लोग गुजर रहे हैं इस बैंड से होके। तो आप देखो, मैं बीच में कुछ नहीं बोल रहा, आप खुद ही एनालाइज कर सकते हैं। तो मेरा तजुर्बा भी, मैं फिर भी चमक कर दिखाऊंगा। अपनी दाल रोटी में सब्र है। इस रास्ते में इतने बड़े बड़े ट्रक्स गुजर रहे हैं कि यहाँ पे इस बैंड पे उन्हें बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है। एक ने तो हमारे सामने ही बिल्कुल पत्थर पे चढ़ा दी थी अपने ट्रक को, और अभी आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल्स जो है ड्राइवर्स वगैरह को करना पड़ता है यहाँ पे। एक तो यहाँ पे दलदली मिट्टी है, ऊपर से जब पानी गिर जाता है फिर और ज़्यादा फिसलन हो जाती है। भाई हेयरपिन बैंड का अपडेट आपने देख लिया है, कैसा उस पर काम चल रहा है वो सारा देख लिया है। अब आप देवप्रयाग के नज़ारे देखिए। और अभी मैं बढ़ रहा हूँ धीरे धीरे करके आपके देवप्रयाग तहसील की तरफ, जहाँ पे सबसे पहले आपको ऊपर जाने वाला रास्ता मैंने आपको बताया है, इंडोला खाल, चंद्रबदनी, उसके बाद पीपल डाली, उसके बाद नई टिहरी। और हम अभी जा रहे हैं नेशनल हाईवे 7 पे, और ये मैं हूँ। देवप्रयाग तहसील के बाद आपको रोड में कोई भी समस्या नहीं नज़र आएगी, क्योंकि ये पैच काफ़ी ज़्यादा पहले बन गए थे सारे के सारे। तो इस वजह से जो यहाँ की मिट्टी है वो काफ़ी स्टेबल है, और पेड़ पौधे भी उग चुके हैं, तो वो भी काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूट करते हैं ताकि मिट्टी की स्टेबिलिटी बनी रहे। और धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं मुल्लेगांव की तरफ। मुल्लेगांव देवप्रयाग से करीब 10 किलोमीटर पहले बाद में पड़ता है श्रीनगर की तरफ, और यहाँ काफ़ी ज़्यादा समस्या हुई रहती थी। तो अभी हम पहुँच चुके हैं मुल्लेगांव में। सबसे पहले आपको दिखेगी मुल्लेगांव में चलने वाली ये हरियाली। अब यहाँ पे वैसे खेती कम हो चुकी है, लेकिन जब यहाँ पे होती थी बिल्कुल अपने फुल स्केल पे, तो उस टाइम नज़ारे देखने बिल्कुल ऐसा आनंद आता था, बहुत ही गजब। और अगर आप इस रास्ते जाते होंगे तो आपने कभी नोटिस करा होगा पहले कभी कि यहाँ पे उतनी हरियाली नदारद है जितनी पहले रहती थी। होटल्स, ढाबे वगैरह भी अवेलेबल हैं ताकि राहगीरों को कोई समस्या ना हो। अभी पतंजलि सेवाश्रम के बगल में से गए हैं,
और जो ये बैंड अभी आप देख रहे हैं ये वाला भी काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल हुआ करता था, लेकिन अब बिल्कुल सही है, कोई समस्या नहीं है। सो अभी हम पहुंच चुके हैं बागवान पे, और जो ये रोड आपको ऊपर जाती हुई दिखाई दे रही है ये है जामनी खाल के लिए। और मैं आपको बता दूं बागवान देवप्रयाग से करीब करीब 20 किलोमीटर बाद में पड़ता है और श्रीनगर से करीब 18 किलोमीटर पहले। बीच बागवान के मार्केट से होकर गुजर रहे हैं। आज ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है आपको, बसें बिल्कुल नदारद दिख रही हैं। क्यों? क्योंकि उन सबको, वो सवारी गाड़ियाँ हैं तो उन सबको ऊपर वाले जो रूट है चंबा नरेंद्र नगर टिहरी वाला, वहाँ से भेजा गया है। और ये मलेथा बागवान में पेट्रोल पंप, आप अगर रिफिलिंग वगैरह करवाना चाहते हैं। और अभी हम पहुंच चुके हैं लचमोली पे। लचमोली के बारे में मैंने आपको बताया है, वहाँ पे एक सुरंग का जो एंड पॉइंट है जो देवप्रयाग से शुरू हो रही है। और अभी आप जो ये पुल देख रहे हैं इसको पहले घूम के करना पड़ता था और उस पुलिया से काफ़ी ज़्यादा एक्सीडेंट भी हुए हैं, लेकिन अब बिल्कुल बढ़िया बन गया है। इस पुल का काम सबसे तेज़ी से हुआ है क्योंकि मैंने ये फील करा है, मैं इसे रास्ते आते जाता हूँ इस वजह से। अब जो सबसे पहले आपको ये जगह दिख रही है लचमोली क्रॉस करके, वो है मलेथा। और यहाँ पे सबसे पहले आपको दिखेगा रेलवे स्टेशन का इतना सारा काम। तो आपको पता है कि मलेथा में रेलवे स्टेशन बन रहा है और ये वो रेलवे स्टेशन जाने के लिए रोड जो है, अप्रोच रोड, बहुत अच्छे तरीके से डाइवर्ट करी गई है, डाइवर्जन है क्रिएट किया गया यहाँ पे। और ये जो लोग आपको दिख रहे हैं ये है भाजपा की रैली के, आजकल रैली वगैरह चल रही है। और अभी हम पहुंच चुके हैं मलेथा में उस पॉइंट पे जहाँ पे कि सारा ट्रैफिक का डाइवर्जन है वो ख़त्म होता है। और यहाँ पे वो रोड मिलती है जो मैंने आपको नरेंद्र नगर चंबा टिहरी, और उस टिहरी नहीं, नरेंद्र नगर चंबा और उसके बाद पिपल डाली होते हुए, और जो श्रीनगर पे आके मिलती है वो यहीं पे आके मिलती है। तो ऊपर से जितनी गाड़ियाँ आती हैं डाइवर्ट होकर उसी रास्ते पे आके मिलती हैं। सो मलेथा क्रॉस करके सबसे पहले जो जगह पड़ने वाली है वो है कीर्तिनगर। कीर्तिनगर पे आपका स्वागत है। और सबसे पहले कीर्तिनगर में पहुंचने के बाद आपको पड़ेगी पुलिस चौकी, जहाँ पे कि हमारे ट्रक वाले भाई साहब ने कर दिया म्यूज़िक ऑफ, क्योंकि पकड़े जा सकते हैं, चालान वगैरह होता है। चालान तो खैर क्या, ट्रैफिक में ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप कामली चलाएं बिना किसी शोरगुल के। वो कीर्तिनगर जाने वाली रोड थी और ये पुल कनेक्ट करती है टिहरी गढ़वाल और पौड़ी गढ़वाल को, क्योंकि कीर्तिनगर टिहरी गढ़वाल में पड़ता है, जो कि कीर्ति शाह ने बसाया था, जो गढ़वाल में पंवार वंश के राजा हुआ करते थे। और उधर जो पार्ट है वो ये वाला पार्ट, ये आपका पौड़ी गढ़वाल में पड़ता है। और यहाँ से आप एक बहुत ही प्योर व्यू ले सकते हैं कीर्तिनगर का, ये वाला। और इसके बाद जो सामने दिख रहा है वो है श्रीनगर गढ़वाल। इसी के साथ हम पहुँच चुके हैं उफल्डा में। उफल्डा आपका श्रीनगर से करीब 3 या 4 किलोमीटर पहले पड़ता है, श्रीनगर मेन शहर से। और यहाँ से आपको एक अलकनंदा नदी का एक बहुत ही सुंदर दृश्य देखने के लिए मिलेगा, और वो ये है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा चौड़ा जो स्पान है इसका हो रखा है, वो बहुत ज़्यादा गजब लगता है। श्रीनगर गढ़वाल में एंटर कर चुके हैं। सबसे पहले आपको दिखेगा राजकीय पॉलिटेक्निक श्रीनगर गढ़वाल, और इसके बाद NIT, और इसके बाद आपको पड़ेगी SSB एकेडमी, फिर पड़ेगा BSNL कॉलोनीज़। ये सारा BSNL कॉलोनीज़ हैं, भारत संचार निगम लिमिटेड। और ये है आपका पौड़ी जाने के लिए रास्ता ऊपर से, और यहाँ पे आपके लिखे हुए हैं पैरामीटर्स रुद्रप्रयाग वगैरह जाने के लिए। तो श्रीनगर मेन शहर में हम प्रवेश कर चुके हैं और मेरी मंजिल यहीं तक थी, और मेरा जो सफ़र था वो बहुत अच्छा रहा है। उम्मीद है कि आपका सफ़र भी अच्छा रहा होगा। ड्राइवर भैया को मैंने बोल दिया कि यहाँ पे रोकने के लिए। सो उतर गया हूँ मैं अभी श्रीनगर में, और यहाँ पे सबसे सरप्राइजिंग चीज़ ये थी कि उन्होंने किराया लिया, लेकिन उनके पास खुले नहीं थे, इसलिए मैं दे नहीं पाया। तो उन्होंने बोला कि आप गूगल पे कर देना बाद में। तो देख लो ईमानदारी कितनी मिसाल है। गाड़ी चली गई लेकिन फिर भी बंदे ने गूगल पे का नंबर दे रखा है कि कर देना, और मैं ज़रूर करूँगा, आपको प्रूफ भी दे दूँगा उसका। की तरफ बढ़ रहा हूँ मैं। अब इसके बाद जितनी सारी चीज़ें हैं मैं आपको पूरा कंक्लूजन जो है वो घर पे जाके बैठ के दूंगा, और उसके बाद देखते हैं क्या सिनेरियो होता है। सो इसके बाद मैं पहुंच गया था अपने घर पे, और मैंने आपको कंप्लीट जर्नी दिखाई किस तरीके से हाईवे की कंडीशन है, और किस प्रकार से आजकल जो है ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा रिस्की है। जब मौसम साफ़ हो जाता है उसके बाद तो करना भी चाहिए, और उस वाले पोर्शन पे बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ फंस रही हैं, तो इसलिए अवॉइड करो वो वाला रूट, मेरे हिसाब से अवॉइड करो, क्योंकि वो कभी भी गिर सकता है। और उस गूगल पे के मैसेज का मैंने जो प्रॉमिस करा था उसका स्क्रीनशॉट मैं लास्ट में डाल दूँगा, तो उसको लास्ट में देख लेना। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय, नमस्ते।